मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आज यहाँ जो आ रही हैं वो हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की 3 सबसे बड़ी सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग, अपने अंदाज और अपने डांस से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों पे राज किया। आज इनके साथ हम हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा को एक बार फिर से सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा सीआईडी, प्यासा, कागज के फूल, साहब बीवी और गुलाम, काला बाजार, गाइड, राम और श्याम, नील कमल और तीसरी कसम जैसी सुपरहिट फिल्मों की लीड एक्ट्रेस, हिंदी सिनेमा का 14वीं का चांद, पद्म भूषण वहीदा रहमान जी। जोरदार तालियां हो जाएं। वहीदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सीरियसली आज मैं क्या कहूं, हमेशा हम ये बोलते हैं कि 4 चांद लग गए, आज 4 लाख चांद लग गए हमारे शो को। एक्चुअली हमारी अर्चना जी जिंदगी में कभी किसी को देख के घबराई नहीं, आज रो रही हैं आपको देख के। ये मोहब्बत है आपके लिए। What's the matter with you? Why, my darling? अरे कुछ नहीं कहती, आपको क्यों रो रही हैं आप? मैं डांटूंगी नहीं। आप डांट भी दे तो सर आंखों पर। You know, it's very embarrassing कि इतने सालों के, मतलब आपने तो of course कितना काम किया, लेकिन मैंने भी कुछ काम नहीं काम किया। मैंने almost 3.5 decades I've been in this industry और आपसे मिलने का पहले सौभाग्य हुआ है मुझे, लेकिन आज इस मंच पर आपको देखकर और the fact that मुझे उस कुर्सी पर बैठना गवारा नहीं, because आप यहाँ पर इस मंच पर हैं। And we've grown up seeing वहीदा जी perform and it's embarrassing कि इतने सारे actors को मिलने के बाद Now I won't take more of your time because it's बहुत emotional. I know it's a comedy show and मैंने बहुत emotional बना दिया. I'm going to go back there, but it's such a pleasure being here with you. Thank you so much. वहीदा जी प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ विराजमान हो जाइए। तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी। आज की हमारी दूसरी मेहमान हैं वो जिन्होंने दिल दे के देखो, जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूं, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, 2 बदन, आए दिन बहार के, कटी पतंग, आन मिलो सजना जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम करके अपने फन से करोड़ों लोगों को एंटरटेन किया। आ रही हैं गुड़िया जापान की द वेरी ब्यूटीफुल पद्मश्री आशा पारेख जी। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। और आज की हमारी तीसरी मेहमान वो हैं जिन्होंने अपने डांस से पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना लिया। ये एक ऐसी अदाकारा है, इनका एक गाना पूरी फिल्म को सुपरहिट बना देता था। गुमनाम, शिकार, ऐलान, कारवां, लहू के 2 रंग, शोले, डॉन और बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग और डांस से सबका दिल जीतने वाली प्लीज वेलकम पद्मश्री हेलन जी। आइए मैम, आइए। मुझे पता है आज आपके दिल में बहुत सारी बातें जो आप करने वाली है, सो प्लीज मैम। आशा जी, I am so honored to meet you. So honored. After a long time we are meeting. I'm such a big fan of yours. Helen ji. Hi, my darling. You know, हेलन जी, I want to say एक चीज़ जो मैंने कभी किसी से शायद शेयर भी नहीं की, कि अगर मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ तो हेलन जी की वजह से। क्योंकि जब मैं छोटी थी और मैं आपके गाने और डांस और आपकी एक्टिंग देखती थी स्क्रीन पर, तो मैं इतना मेस्मराइज्ड और उस ग्लैमर से इतना अट्रैक्टेड थी। तो मैं बोलती थी कि वन डे मैं भी उस पर्दे पर आना चाहती हूँ। तो इट्स बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। वहीदा जी, पहले आशा जी से हमारी मुलाकात हो चुकी है, हेलन जी से भी मुलाकात हो चुकी है, पहले शो में आ चुकी हैं। उस समय भी हमने आपको याद किया था, लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउस ने ये बोला कि वहीदा जी यहाँ पे है नहीं, पर हमें पता नहीं कि बात सच्ची थी कि नहीं। आपको किसी ने फोन किया था कि नहीं? हम आपको बड़े सालों से वेट कर रहे हैं आपका। I know. एक बार किसी ने बुलाया तो था। अच्छा, मैं माफी चाहती हूँ। नहीं वहीदा जी, आप वहीदा रहमान हैं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो खाली कंफर्म करना चाहता था कि प्रोडक्शन हाउस सही बोल रहा है ना। 2 प्रोडक्शन हाउस हैं अभी, एक तो आप ही का है जी। हिंदी सिनेमा में आपका कंट्रीब्यूशन जो है कोई भुला नहीं सकता। मैम, एक बात जो सबके दिलों में है, सब जानना चाहते हैं कि फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला आप लोगों को? मैं बहुत लकी थी। अच्छा जी। और मैं भरतनाट्यम सीखा था मैंने, तो स्टेज पे परफॉर्म करती थी। अच्छा जी। तो उस वक्त सारी रीजनल फिल्में सब चेन्नई में बनती थी।
अच्छा जी। तो किसी ने मेरी तस्वीर देखी तो मुझे ऑफर आने लगे घर बैठे, और मैं 13 साल की थी, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा टू सून, मतलब बहुत जी। छोटी है, नहीं इधर की ना उधर की। तो फिर एक तेलुगु फिल्म में मैंने डांस किया, फोक अच्छा जी। डांस। वो लकीली बहुत 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 मशहूर हुआ। अच्छा जी। तो उसके बाद बस एक तेलुगु फिल्म थी, उसमें लीड रोल किया ऑपोजिट एनटी रामाराव, जो आंध्र प्रदेश अच्छा जी, जी, जी। के सीएम थे। उसके बाद गुरुदत्त जी मिले मुझसे हैदराबाद में। अच्छा जी। तो फिर उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया, फिर इट्स हिस्ट्री। वाह, ग्रेट। और आशा जी, आप कैसे आए फिल्मों में? अम, मैं स्टेज पे परफॉर्म किया करती थी। अच्छा जी। और लेट बिमल रॉय ने मुझे डांस करते हुए देखा। मैं 9-10 साल की थी। अच्छा जी। तो उन्होंने देखा और मुझे बुलाया, फिल्म में काम करोगी? मैंने ऐसे ही कह दिया हाँ करूँगी। अच्छा जी। तो इस तरह से माँ पिक्चर में मैंने एक छोटा सा रोल किया था। अच्छा जी। उसके बाद तो मैं बड़ी हो गई, स्कूल में जाती थी। तो गूंज उठी शहनाई के लिए विजय भट्ट जी ने मुझे बुलाया अच्छा जी। और कहा कि तुम्हें हीरोइन बना रहे, राजेंद्र कुमार जी हीरो है। तो 2 दिन की शूटिंग करने के बाद कहा कि नहीं, आप स्टार मटेरियल नहीं है, तो अच्छा। आप हम आपको नहीं ले सकते हैं। अच्छा। स्टार मटेरियल नहीं। तो हमको निकाल दिया गया। 1 हफ्ते में मुहूर्त था बहरूपिया का, और वहाँ एस मुखर्जी मिले, बोले कल फिल्मालय आ जाना। मैंने कहा अभी फिल्मालय क्या करना है, अभी तो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो नहीं जाना है। इसी तरह से वहाँ पहुँच गए। और फिर तो सबको मालूम है कि दिल दे के देखो कि हीरोइन बन गई मैं। और हेलन जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? We were refugees from Burma. ओके। And during the war, we had to walk it for 9 months from Burma to Assam. I was very small. I was about 3-4 years old. Anyway, we came to India. God was great. And I went to school. And while going to school, I started learning Manipuri, a little of Bharatanatyam and Kathak. Just the fundamentals. Take, in case I was given a chance, I would know the stance of all these dances. उस ज़माने में कुकू जी बहुत बड़ी dancer and actress थी. अच्छा जी। And my mother requested her that मैं chorus में कम से कम join करूं, क्योंकि we needed the money very badly. We were living in one room. The Mori was in one room. और another thing I must tell you, जब भी गर्मी का दिन था, हम लोग चटाई को ठंडा करके जमीन पे लगा के नहा के, we never used to wipe ourselves, put our nightie and we go to sleep. Oh my God. So we've seen these lovely days, praise the Lord. Because of that, I'm here now. Thank you. कितनी अच्छी बात है कि हमारी तीनों जो लेजेंड आर्टिस्ट हैं, तीनों बचपन से ही इतनी टैलेंटेड थी कि 9-10 साल की उम्र में आपको रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब कमाल है। आज हमें आपको तीनों को एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। तो आप तीनों ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भी काम किया है, उसके बाद कलर फिल्मों का दौर आया। तो उस जमाने में जो पेमेंट होता था वो ब्लैक में होता था कि व्हाइट में होता था? सॉरी, ये बचकाना सवाल पूछने के लिए। दोनों में होता था। दोनों में होता था। अच्छा मैम, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से कलर का दौर आया, उस समय आपको सबसे, मैं ये सवाल अब तीनों से, सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी जब सिनेमा जो है वो रंगीन हो गया? मुझे बल्कि ठीक नहीं लगा, क्योंकि उस अच्छा। वक्त लाइट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ओके। क्योंकि उनका फिल्म का एमल्शन कुछ कम था, ज्यादा था, समथिंग लाइक दैट, टेक्निकल थिंग। तो मुंह सारा जल जाता था। एक आइस बकेट में एक अच्छा। शामो लेदर कहते थे, उसको डाल के रखते थे, फिर मुंह पे लगाते रहते थे बिफोर जी। द टेक। तो मैं कहती थी कहाँ फंस गए हम, इतनी ज्यादा गर्मी थी। और उस वक्त एसी तो थे ही नहीं कहीं भी, ना जी। कमरों में ना स्टूडियो में। तो बुरा हाल होता था। मैं तो कहती कलर में शुरू कर दी पिक्चर, हाय मर गए। अच्छा। और आशा जी, आपको अच्छा लगा जब रंगीन हो गया सिनेमा? पहली फिल्म जो मैंने की वो गेवा कलर की थी। अच्छा जी। हम हिंदुस्तानी।
तो वो इतने बड़े बड़ी लाइट्स ले आते थे और वो लगा के, मुझे याद है मुझे ऐसे खड़े रहना था, कैमरा यहाँ था और वो लाइट यहाँ थी। अच्छा जी। शाम को देखा तो ये पूरा जल गया था। बाप रे। रिफ्लेक्टर्स इतने लगते थे, रिफ्लेक्टर्स ऐसे होते थे कि मेरी आंखें लाल हो जाती थी। जी। और लोग कहते थे हाँ तुम्हारी आंखें लाल कैसे होती है? अरे भैया शराब वराब पीती हो क्या है? तो अच्छा, इन्होंने कहा लाल आंखें, उस पर एक किस्सा सुनाओ आप जी, चाहें जी, तो। जी। तो मेरी पहली कलर शूटिंग हुई जब चौदहवीं का चांद रिलीज हुई, जी। तो बहुत हिट हो गई थी। तो उस वक्त एक कलर का सिलसिला शुरू हो गया था। तो गुरुदत्त जी ने सोचा ये जो टाइटल सॉन्ग जो इतना मशहूर हुआ है उसको रीशूट करते हैं कलर में, फिर अच्छा रिलीज जी। करेंगे। तो वही किया उन्होंने। फिर दोबारा उनको सेंसर करना पड़ा, दिखाना पड़ा। सेंसर बोर्ड ने कहा जी वो एक शॉट वहीदा जी वो मुड़ के देखती, वो काट दीजिए। ऐसे क्यों? मैं ऐसे ही हूँ, बस सिर्फ मुड़ के देखती हूँ। तो इन्होंने पूछा क्यों क्यों क्या है इसमें खराबी? तो बोले जब वो मुड़ के देखती उनकी आंखें लाल हो गई। तो अच्छा। हाँ साहब वो लाइट बहुत है तो लाल हो गई। जैसे इन्होंने कहा नहीं, इसमें शी लुक्स वेरी सेंशियस। अच्छा। हाँ, तो फिर गुरुदत्त जी ने कहा साहब ये मियाँ बीवी का सीन है और कुछ नहीं, ना लिपटे ना झिपटे ना हाथ पकड़ा, बेचारी यूं से यूं देखा। अगर वो सेंसर बोर्ड वाले अगर अब हों तो जी। बेचारे वो देख के तो बेहोश हो जाएंगे। आजकल तो बन रहा है। तो हेलन जी उस दौर में जैसे आशा जी ने वहीदा जी ने बताया कि लाइट्स बहुत ज्यादा होती थी और ऊपर से डांस करना, डांस में तो रीटेक भी और होते होंगे बिकॉज छोटे छोटे शॉट्स लेने हैं और इतनी सारी लाइट, आपको भी परेशानी होती होगी फिर तो। I was very happy that it was in color जी। because my costumes were Yeah, very what- colorful. जी। I could wear those feathers and I could, जी। you know, and I looked much better. So for me, color was lovely. कपिल, मैं जैसे आप सबने बोला कि इतनी गर्मी वगैरह, एंड देन हम तो आज वैनिटी वैन मिलती है हमें और हम लोग इतने एयर कंडीशन कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट करते हैं। तो मैम आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे मेकअप करते थे? कभी जंगल में शूट है, कभी यहाँ, तो वैन तो होती नहीं थी। राइट। अर्चना आप मानोगे नहीं, मुगले आजम जैसी पिक्चर बनी मोहन स्टूडियोज में, जी। वहाँ एक वॉशरूम नहीं था। बाप रे। तो एक बार मैं और लेट महमूद एक्टर जी। हमने तय किया कि हम पैसे देते हैं। स्टूडियो ओनर को कहा भाई 2 बाथरूम बना बना दीजिए। दो। तो आफ्टर हम बोल के हम चले गए कि अगली दफ़ा आएंगे शेड्यूल पे। 10 दिन के बाद आए तो जी हमने जल्दी से पूछा वो मैनेजर को, बाथरूम बना? हाँ जी इंतज़ाम कर दिया हमने। अच्छा अच्छा जी। क्या इंतज़ाम किया? वो कॉरिडोर में उन्होंने एक थंडर बॉक्स रख दिया था। बाप रे। Yeah. Yeah. I said, oh my God. It's so terrible. बाप रे, कितना मुश्किल होता होगा उस समय, सारा दिन शूट करना, वॉशरूम ही नहीं है। हमने वॉशरूम पानी नहीं पीना है। छोड़ दिया था। Oh कि स्टूडियो सुबह जाओ से शाम पानी मत पियो। तक बाथरूम नहीं जाते थे। Oh my God. घर जाके बाथरूम जाते अभी थे। तक माशाल्लाह किडनी अच्छा है। हाँ। सीरियसली एक्चुअली आदमी को रोमांटिक सीन करना हो और ऊपर से बाथरूम आया हो तो आदमी कहाँ निकलेंगे एक्सप्रेशन एक्चुअली।